वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो हमने जो आप सभी जानते हैं कि वाइस मानवता न्यूज़ चैनल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सच्चाई से भरी भरपूर बातें करते हैं और कुछ न कुछ नए दिशा में, नई उमंग, नई तरंग के साथ ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सभी के ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीली आए, आप सभी की ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होए, आप सभी की ज़िंदगी में कुछ एक नई उमंग आए, आप सभी की ज़िंदगी में एक नई तरंग आए ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल जाए। ऐसा हमारा प्रयास होता है और ये हमारा चैनल है वॉइस ऑफ मानवता। ये केवल हमारा नहीं, आप सभी का है। तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको जो हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें। तो साथियों हम तकरीबन मन के ऊपर आजकल बात कर रहे हैं। मन को कैसे काबू किया जा सकता है या मन पर कैसी हुकूमत की जा सकती है, या मन को कैसे पहचान सकते हैं। हमने बहुत सारे इसमें टॉपिक छुए हैं। तो आज हम बात करेंगे जो मन है उसको हम साफ कैसे करें, या मन को क्लीन कैसे करें, या मन को उसको कैसे धोएं, या मन को कैसे उसको उसको साफ रखा जा सकता है। ये हम जो है इस पर टॉपिक बात करेंगे। मन को कैसे साफ रखा जा सकता है, या मन को कैसे धोया जा सकता है, या मन को एक तो शरीर का धोना होता है, एक मन का धोना होता है। तो मन को कैसे धोया जा सकता है, या मन को फिर धोने के बाद में क्या स्थिति होगी, ये बात बाद में करेंगे। अभी जो है मन को धोया जा सकता है, ऐसा क्या आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात लेकर बैठ गए कि मन कैसे धोया जा सकता है। शरीर धोया जा सकता है, कपड़े धोए जा सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मन को कैसे धोया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी बात है आज जो इस टॉपिक पर हम करने हैं। तो ये जो टॉपिक हमने छुआ है क्योंकि आज जो पूरे संसार के अंदर जो चल रहा है, जो दिख रहा है वह कुछ और है, जो अंदर है वो कुछ और है। तो और कुछ और ऐसे चल रहा है कि दुनिया के अंदर कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ऐसा हमारा मानना है, ऐसा संत भक्तों का भी मानना सही है। उन्होंने भी कहा है, संत रविदास जी कहते हैं, माधवे भरम कहिए ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा, कि जैसा दिख रहा है ऐसा हकीकत में होता नहीं, भरम उसी को कहते हैं। तो बात कर रहे हैं कि मन को साफ कैसे किया जा सकता है, या मन को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है। तो मन अगर स्वच्छ किया जा सकता है तो गंदा कैसे होता है। तो मन जो है वो गंदा कैसे होता है, ये भी थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि अगर मन को साफ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले गंदा कैसे होता है इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मन जो है गंदगी में कैसे पहुंचता है। जैसे कि मन विचारों से ही बदलता है और विचारों से ही गंदा होता है। तो विचार जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है, अगर कोई इंसान जारी कर रहा है, अगर कोई इंसान डाका डाल रहा है, अगर कोई इंसान चरित्रहीन है, अगर कोई इंसान धोखा दे रहा है, अगर कोई इंसान, ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर कोई इंसान भगवान के नाम पर लूट के खा रहा है, अगर कोई इंसान स्वर्ग नरक के नाम से लूट रहा है, अगर कोई इंसान पाताल आकाश की बातें करके दुनिया को गुमराह कर रहा है, अगर कोई इंसान अपने सिर्फ पेट पालने के लिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर
ये समझ रहा है कि मैं सबसे होशियार हूँ, अगर इंसान ये समझ रहा है कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है, अगर इंसान ये समझ रहा है कि मैं सबके ऊपर हुकूमत करना चाहता हूँ, अगर इंसान ये सोच रहा है कि इस पूरे सृष्टि की धन दौलत मेरे पास आ जाए, अगर इंसान ये सोच रहा है कि पूरे सृष्टि में मेरा नाम चले, अगर इंसान ये सोच रहा है कि मैं दुनिया के अंदर मेरा नाम चल जाए, दुनिया के अंदर और किसी का नाम न चले, सिर्फ मेरा नाम चल जाए, तो ये मन मैले की पहचान है। मन मैला हो चुका है, मन गंदला हो चुका है, मन परेशान है अंदर से, मन दुनिया की तकलीफ़ें झेल रहा है, मन लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ है। मन तो ये जो है मन गंदा है। तो जब ये अभी तो सिम्टम के बारे में पता लग गया होगा कि मन जो है गंदा कैसे होता है। मन गंदा ऐसे होता है कि इंसान जब बुरे विचारों पे पड़ जाता है, मन जो है इंसान को भी गुमराह कर देता है। मन इंसान को जो है शरीर तो सिर्फ उसके इशारे पे चलता है, जो मन है वो शरीर का एक गुप्ती अंग है, जिसको इंसान देख तो नहीं सकता, लेकिन उससे बातें कर सकता है अगर करना चाहे। उसको पहली बात तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मन भी बातें कर सकता है, या मन ही ऐसा है जो दुनिया के अंदर एक प्रकाशमान हो सकता है, या मन एक ऐसा है कि दुनिया के अंदर जो है इसी के जरिए दुनिया के अंदर दुनिया फैलती है, इसी के अंदर दुनिया की खबर करता है इंसान, इसी के ज़रिए दुनिया के अंदर अपना नाम कमाना चाहता है, इसी के ज़रिए बदनाम हो जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम है जो मन गंदा करने का। जो ये मन जो है गंदा ऐसे हो जाता है, बुरे विचारों से होता है। विचार एक मेन जड़ है इसकी, जब आदमी का मन गंदा होता है। अभी हमने उदाहरण दे दिए हैं कि मन गंदा क्यों होता है, और मन गंदा क्यों हुआ, विचारों के करके गंदा हुआ। विचार कर गंदे, अगर विचार सही नहीं है तो मन भी गंदा हुआ। अगर विचार सही नहीं है, विचार गलत हैं, तो मन 100% गंदा होगा। तो गंदे मन को कैसे साफ किया जा सकता है? जब इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में, दुनिया भर की टेंशन है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की चिंताएं हैं, दुनिया भर के दुख लेकर घूम रहा है इंसान, चिंताओं में घूम रहा है, तो इसको मन को कैसे साफ किया जा सकता है? अगर मन साफ हो गया तो समझ लेना कि ज़िंदगी की हर खुशी, हर प्यार, हर लम्हा ऐसा गुजरेगा कि जैसे स्वर्ग में। अभी स्वर्ग की बात तो यहाँ नहीं करेंगे कि स्वर्ग तो काल्पनिक बातें हैं, स्वर्ग नरक की काल्पनिक बातें, लेकिन फिर उदाहरण दे रहा हूँ कि मन ऐसे गुजरेगा स्वर्ग में जैसे कि हर सुविधा मिल गई हो, मन को ऐसा मिलेगा। तो मन धोया कैसे जा सकता है? तो गुरु नानक साहब से अगर पूछते हैं हम, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, कि वो कहते हैं, पहले बताते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि मूत पलिती कपड़ होए, ये पौड़ी है, इसमें 20वीं पौड़ी है जपजी साहब की। तो उसमें कहते हैं, वो मतलब शुरुआत में क्या समझाते हैं कि परिये मत पापा के संग, वो धूप नावे का रंग, वो धूप नावे का रंग। पाप जो है नाम से धोए जाते हैं। पाप जो है, अभी पाप पुण्य की बहुत बारे हमने बात की है, लेकिन आज बात कर रहे हैं मन को कैसे धोंगे। तो वो धूप नावे का रंग, पुण्य पापी अखंड जाए, कर करने ले जा, आपे भी जा पे ही खाओ, नानक हो में हो जाओ। तो इसमें जो है कि जैसे मूत पलिती कपड़ होए, दे साबुन लइए वो धोए। जैसे कि इंसान का जो कपड़ा है कपड़े आप सभी जानते हैं, आप पहनते भी हैं, आपको पता है कि कपड़ा क्या होता है। मूत पलिती कपड़ होए, कि जैसे मूत्र देना या गंदे पानी देना, या गंदे पानी से इंसान का कपड़ा खराब हो गया है, या इंसान का वस्त्र जो है खराब हो गया, गंदा किसी चीज़ से, गंदगी से खराब हो गया है, तो उसको वो कहते दे साबुन लइए ओ धोए, कि उसको साबुन से धो लिया जाता है, या उसको साबुन से धो लेना चाहिए। अब मन जो है, मन पापों से गंदा हुआ है, मन के अंदर इतनी मैल भरी पड़ी है, मन के अंदर इतना कुछ मैल है, मन को कैसे साफ किया जा सकता है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं,
पुण्य पापी अखन अकण जाए, कर कर करना लिख ले जाओ अपे ओ धोपे नावे के रंग। मतलब ओ धोवे ओ मन ओ धूप नावे का रंग। मेरे को पंक्ति सही नहीं आ रही, मेरी याद नहीं रहा है, काफी दिन से मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन ये ओ धूप है नावे का रंग। यानी कि नाम जो है सतनाम, ये जो सतनाम वाहिगुरु ऐसा है लफ्ज है जो इंसान को अंदर से धो देता है, जो इंसान के मन को जो है स्वच्छ करता है। जो इंसान की अगर सतनाम वाहिगुरु नहीं भी बोल सकते तो सत्य का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। सत्य का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इंसान के अंदर से जो मैल भरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष भावना, जलस, ये सब मैल है। तो ये जो मैल है ये सच से दूर हो सकती है जब इंसान अंदर सच अपनाता है। तो कहते हैं ओ धूप नावे के रंग, कि वो धुए जो है नाव का मतलब होता है सच। और जो है मन जो है, अगर मन के अंदर सच आ जाए, अगर मन के अंदर सच आ जाए तो सच जो है, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि सच जो है क्या है, कि सच जो है सच से सच जब मिल जाता है इंसान को, फिर जो है वो इंसान अंदर से अंदर इंसान क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अंदर से इंसान जो है बहुत कुछ मिल जाता है, अंदर से इंसान को इतना कुछ मिल जाता है कि इंसान जो है अंदर से परिपूर्ण हो जाता है। इंसान जब इंसान सच के नज़दीक पहुंचता है, जब इंसान के मन सच को स्वीकार कर लेता है, जब इंसान का मन जो है अंदर सच आ जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन अंदर से साफ ना हो। क्योंकि एक उदाहरण के तौर से जैसे मैं बता रहा हूँ अब, जैसे कि एक अगर पानी पीने से इंसान की प्यास बुझ गई है, तो जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी बिना पानी मतलब पानी पीने से किसी की प्यास ना बुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी पीने से अगर किसी की प्यास न बुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोटी खाने से अगर किसी की भूख न मिटे। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर रोटी खाने, अगर किसी के अंदर से तबीयत खराब है, अगर किसी के अंदर से परेशान है, किसी कोई अंदर परेशान है, तो उसकी बात अलग है। वो हो सकता है शायद उसको रोटी पचे ना, हो सकता है शायद उसको पानी पचे ना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्वस्थ इंसान को प्यास लगी हो और उसने पानी पिया हो और पानी उसकी प्यास न बुझाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा, और दूसरा जो है रोटी की बात करते हैं, अगर भोजन इंसान खा लेता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजन से इंसान की भूख ना मिटे। तो जब ये भूख छोटी सी बात है, जब ये भोजन खाने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से इंसान की प्यास बुझ जाती है, तो ऐसा ही एक सच है, ऐसा ही एक सच है जो इंसान के अंदर से तृष्णा खत्म कर देता है। ऐसा एक सच है जो इंसान के लालच को खत्म कर देता है। ऐसा एक सच है जो इंसान के दुख दलंदर को सबको काट देता है। ऐसा एक सच है जो इंसान के अंदर जो इंसान के मन को क्लीन कर देता है। ऐसा एक सच है जो इंसान के अंदर से टिकाऊ पैदा कर देता है। ऐसा एक सच है जो दुनिया के अंदर जो है सच्चाई से भरे हुए इंसान, जिसके अंदर सच टिक गया, उसका नाम दुनिया में फैल जाता है। ऐसा एक सच है जो वाहिगुरु से मिला देता है, अल्लाह से मिला देता है, गुड़ से मिला देता है। ऐसा एक वो सच है। तो सच जब अंदर से मन क्लीन हो जाएगा, यानी कि जब सच भी टिकेगा, अगर इंसान, ये नहीं है कि आज सच बोला आज ही टिक गया अंदर, ऐसा नहीं होता है। सच को मन के अंदर धारण करना पड़ता है। अगर जैसे कि कपड़े हैं, ये अगर हमने कपड़े पा रखे हैं, अगर इनको खूंटे पर टंगा दिए जाए, कह रहे हम उन कपड़े एक सेकंड के लिए पाए और हमारे 24 आवर हमारे पास में ये लगे रहे, हमें दिखने चाहिए लोगों को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पाए कपड़े यार ये दिख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही मन के अंदर जो है, जिस दिन सच ग्रहण हो गया, जिस दिन मन ने सच को स्वीकार कर लिया, जिस दिन मन ने सच को, तो जो उस दिन मन ने सच को स्वीकार कर लिया, तो समझ लेना कि मन आपका स्वच्छ हो गया है, मन आपका पवित्र हो गया है, मन आपका लालच से दूर हो गया है, मन आपका नफरत से दूर हो गया है।
मन आपका परम परम सुख में पहुंच गया है। जहाँ पर परम सुख होता है वहाँ पर क्या है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ये गुरु साहब कहते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर बेगाना नहीं है, ना ही कोई मेरा बैरी है, ये सारे सृष्टि अपनी है। तो ये कब लगता है इंसान को, जब मन साफ होता है, जब मन क्लीन होता है, जब मन इंसान का धुला हुआ होता है, तब उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये संसार मेरा परिवार है, ये दुनिया मेरे वाहिगुरु की औलाद है, ये सृष्टि मेरे वाहिगुरु की बनाई हुई सृष्टि है। वो सबसे प्यार करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। हाँ, दुश्मन को अगर सबक सिखाना पड़ता है तो दुश्मन को सबक सिखाते हैं, लेकिन नफरत से नहीं। उसको सिर्फ कितना है, लोगों को जान बचाने के लिए उसको सबक सिखाते हैं। दुनिया के अंदर जो है बहुत कुछ चलता है, ऐसा कुछ होता है कि दुनिया के अंदर जो तगड़े तगड़े राजा मारते हैं लोगों को, लेकिन उनका मन जो बहुत सारे जो तलवार होती है, सिखों के हाथ में तलवार होती है, वो मजलूमों की रक्षा के लिए होती है, वो दाल जालम को सबक सिखाने के लिए होती है। और जो और दानव जो लोग होते हैं उनके हाथ में तलवार होती है, वो मजलूमों को मारते हैं, काटते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। तो उनकी जो है एक कहानी अलग है। लेकिन ये जो है मन साफ होने का मतलब होता है कि अगर मन गा रहा गंदा तो अपना परिवार भी अपना नज़र नहीं आएगा। अगर मन हो गया साफ क्लीन हो गया तो ये सारा संसार ही अपना नज़र आएगा, अपना नज़र आएगा। तो मन के अंदर सच को ग्रहण करें, सच और सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अगर इसको आप कह सकते हैं बार बार, सिर्फ एक अगर बोलते हैं इसको सतनाम वाहिगुरु, इसको अगर बोलते हैं तो मन को क्लीन करेगा, ये मन को साफ करेगा। दूसरी बात, झूठ बोलना, बेईमानी करनी, ठगी करनी, ये सब बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब मन को मैला करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, जो इंसान को पता है कि गंदे चीज़ हैं, उसको दूर करना पड़ेगा, तभी मन साफ होगा। और मन साफ तो दुनिया साफ, और ये क्लीन हो जाएगा, और तो ये दुनिया अपना बहुत अच्छी नज़र आएगी। और वाहिगुरु आपको, वाहिगुरु अल्लाह गॉड जो भी है वो आपको अंदर से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मन को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। मन नाम से साफ होता है, मन सच से साफ होता है, मन पवित्र हो जाता है। तो पवित्र मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। थैंक यू सबका। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।